अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो में हम WH फैमिली को पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव यानी मुस्बत पढ़ा था, नेगेटिव यानी मनफी पढ़ा था, इसी तरीके से इंट्रोगेटिव यानी सवालिया पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए सवालिया जुमला कैसे बनाते वो हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ WH फैमिली को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए बोर्ड पर कुछ जुमले लिखे हुए हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तुमने क्यों मारा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव भी है। तुमने क्यों मारा, इसका अफर्मेटिव क्या बनेगा, तुमने मारा। दूसरा जुमला है उसने कहाँ पढ़ाई की। ठीक है, देखिए इसमें क्यों है, इसमें कहाँ है। उसने कहाँ पढ़ाई की, फलक ने किससे बात की, अल्लाह ने कितनी नेमतें दी, हमने रमज़ान में कितनी इबादत की, किसने अज़ान दी। तो ये सब क्या है, सवालिया जुमले हैं। ठीक है, और इनमें हमने कहीं ना कहीं WH फैमिली का कोई ना कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में माजी में हमने जितनी भी वीडियो बनाई है, हमने अक्सर वीडियो में आपको बताया है कि हम इंग्लिश में जो भी जुमला बनाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो कुड हो, चाहे वो शुड हो, चाहे वुड हो, कोई भी हो, अगर हम उसमें WH फैमिली को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले WH फैमिली के अल्फाज को लाएंगे। ठीक है, उसके फ़ौरन बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब ऐसा नहीं कि उस टेंस का ला के इस टेंस में रख दिया है, इस टेंस का ले जाके उस टेंस में रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। हम जो जुमला बना रहे हैं उसी जुमले का जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, उस हेल्पिंग वर्ब को WH फैमिली से ला के जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम जुमला बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब था डिड। ठीक है, ये आपको समझना है। और ये डिड और टेंसों की तरह वाहिद के लिए ख़ास नहीं था, जमा के लिए ख़ास नहीं था। यानी वाहिद सब्जेक्ट के लिए और जमा सब्जेक्ट के लिए, दोनों के लिए डिड था। ठीक है, इसमें कोई इम्तियाज़ नहीं, कोई फ़र्क नहीं, आप कन्फ्यूज़ मत होइए। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपको WH फैमिली को इस्तेमाल करना तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए इनमें से कोई ना कोई लफ्ज़ आएगा। ठीक है, इनके अलावा और भी WH फैमिली के अल्फाज है, लेकिन ये थोड़ा मशहूर हैं, रोज़मर्रा में इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से हमने इन्हें लिखा है। ठीक है, और भी WH फैमिली के अल्फाज हैं, इंशाल्लाह आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई एक लफ्ज़ लेकर आएंगे WH फैमिली का। मिसाल के तौर पर वेयर है, वाई है, हाउ है, इसी तरीके से व्हेन है, हुज है, विच, हाउ मच, हाउ मेनी, हु। ठीक है, कोई एक लेकर आए। उसके बाद जो दूसरा काम होगा ना वो होगा डिड। डिड का लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिड लाएंगे और डिड के बाद लाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लाएंगे WH फैमिली के अल्फाज डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद लाएंगे वर्ब और वर्ब की लाएंगे फर्स्ट फॉर्म। हमने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम मुस्बत जुमले बना रहे हैं, अफर्मेटिव पॉजिटिव जुमले बना रहे हैं, तो वहां पे हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ एक सूरत है, अफर्मेटिव मुस्बत होने की सूरत में। जैसे हम उसी जुमले को नेगेटिव में लेकर आएंगे या फिर इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे, WH फैमिली के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे या फिर डिड के जरिए हम जुमला बनाएंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड फॉर्म है ना वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवालिया जुमला है तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, इतना कायदा है, इतना उसूल और कुछ भी नहीं है। WH फैमिली, उसके बाद लाएंगे डिड, यानी आप कह लीजिए वेयर डिड, वाई डिड, हाउ डिड, व्हेन डिड, हुज डिड, विच डिड, हाउ मच डिड, हाउ मेनी डिड। ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसका थोड़ा मुख्तलिफ फ़ायदा है, अभी जब जुमले बनाएंगे तो आपको समझा देंगे। ठीक है, हर टेंस में ये अलग तरीके से आता है। ये लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट चाहे वाहिद हो चाहे जमा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए डिड ही आएगा। उसके बाद लाएंगे वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट। इतना कायदा है, आप अच्छे से ज़हन नशी कर लीजिए और बेहतर आप अभी इसी वक्त आप डायरी में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब इन बोर्ड पर लिखे जुमलों को बनाते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में 3 तरह का तर्जुमा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखिए, तुमने क्यों मारा, एक तर्जुमा यह हुआ। तुमने क्यों मारा था, दूसरा तर्जुमा हुआ। तुम क्यों मारा करते थे, ये तीसरा तर्जुमा हुआ। ठीक है, इसी तरीके से उसने कहाँ पढ़ाई की, पहला तर्जुमा हुआ। उसने कहाँ पढ़ाई की थी, दूसरा तर्जुमा हुआ। वो कहाँ पढ़ाई किया करती थी, तीसरा तर्जुमा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से किसने अजान दी, पहला तर्जुमा हुआ। किसने अजान दी थी, दूसरा तर्जुमा हुआ। कौन अजान दिया करता था, ये तीसरा तर्जुमा हुआ। ठीक है, यानी एक सिंपल तर्जुमा देता है तुमने क्यों मारा, एक था का तर्जुमा देता है तुमने क्यों मारा था, और एक आदत बताने के लिए, यानी ऐसा काम जो दिनों पर मुश्तमिल हो, मुसलसल किया जा रहा हो,
ऐसे अमल को बताता है। ठीक है, तो इन तीनों तर्जुमों को आप अच्छे से जहननशी कर लीजिए। देखिए हम इसको बनाने जा रहे हैं। तुमने क्यों मारा, अगर इसको हमको बनाना हो तो सबसे पहले देखेंगे क्यों। ठीक है, सवालिया लफ्ज यहां पे लिखेंगे क्यों, वाई। ठीक है, अभी हमने क्या बताया है, WH फैमिली के बाद फौरन लाएंगे डिड, वाई डिड यू, सब्जेक्ट आ गया, वाई डिड यू बीट या फिर हिट। ठीक है, HIT हिट, सवालिया निशान, तुमने क्यों मारा, वाई डिड यू बीट। इसी का क्या तर्जुमा होगा, तुमने क्यों मारा था, तुम क्यों मारा करते थे। तीनों तर्जुमा इसी से निकलेगा। ठीक है, चाहे आप बीट इस्तेमाल करिए चाहे हिट इस्तेमाल करिए। जो हिट है ना, ये फुटबॉल के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्रिकेट के लिए भी इस्तेमाल होता है, कोई चीज़ फेंक के मारने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसने कहाँ पढ़ाई की, देखिए इसमें सवालिया लफ्ज़ है कहाँ, यहाँ पे लिखेंगे कहाँ, वेयर सवालिया लफ्ज़ आया, फिर आएगा डिड, वेयर डिड, उसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट, उसमें क्या है, उसने ही, वेयर डिड ही, आगे लिखेंगे STD, STUDY, STD सवालिया निशान, उसने कहाँ पढ़ाई की, उसने कहाँ पढ़ाई की थी, वो कहाँ पढ़ाई किया करता था, या फिर वो कहाँ पढ़ाई किया करती थी। फलक ने किससे बात की, तो देखिए किससे होम इस्तेमाल होगा यहाँ पे, जो बतौर मफूल इस्तेमाल होता है। ठीक है, होम, फिर लिखेंगे डिड फलक टॉक। ठीक है, होम डिड फलक टॉक, फलक ने किससे बात की, इसका सिला क्या आता है, टू आता है। ठीक है, इसको जब जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, अगर जिससे बात कर रहे हैं, देखिए इसमें फलक से कौन बात कर रहा है नहीं मालूम है। ठीक है, अगर हमको मालूम हो जाए जैसे मुझसे बात कर रही है या फिर किसी और से बात कर रही है, तो उस नाम से पहले टू लगाएंगे, लेकिन इसमें देखिए किसी का नाम नहीं है, फलक किससे बात कर रही है, एक सवाल है ये। ठीक है, तो एक तरीका है इसको बनाने का, आखिर में सिर्फ टू लिख दीजिए, सवालिया निशान। ठीक है, होम डिड फलक टॉक टू, फलक ने किससे बात की। या फिर एक तरीका और है, इसको हटा के आप यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, टू होम डिड फलक टॉक, फलक ने किससे बात की, यहां लिखेंगे तो यहां नहीं रहेगा, और यहां लिखेंगे तो यहां नहीं रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अल्लाह ने कितनी नेमतें दी, देखिए कितनी नेमतें, ये जो कितनी है ना, आप अच्छे से समझ लीजिए कितनी नेमतें हैं। वैसे तो अगर कहें तो अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, अनगिनत नेमतें दी हैं, बेशुमार नेमतें दी हैं कि हम सारी ज़िंदगी अगर हक अदा करना चाहें तो दूर, अगर हम गिनना चाहें सारे इंसान मिलकर तो हम नहीं गिन सकते। ठीक है, लेकिन अगर बतौर नमूना, बतौर मिसाल अगर आपको हम समझाएं चंद मिसालें, जैसे मिसाल के तौर पर कपड़ा है, खाना है, पीना है, आँख की रोशनी है, खूबसूरती, अक्लमंदी है, जहानत है, गाड़ी है, खेत है, खलियान है, ठीक है, चाँद है, सूरज, ये सब अल्लाह ने नेमतें दी हैं। तो चंद नेमतें गिन सकते हैं। तो देखा जाए अगर हम इन नेमतों को गिने, पूरी नेमतों को यहाँ तक करना तो मुश्किल है। ठीक है, लेकिन चंद नेमतों को गिने तो यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हाउ मच नहीं इस्तेमाल करेंगे, यानी नेमतें गिनी जा सकती हैं तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी। नेमत को क्या बोलते हैं, बाउंटी, BOUNTY, बाउंटी। हाउ मेनी के बाद अक्सर जो चीज़ लाते हैं वो जमा होती है, इस वजह से ये वाई है, वाई को हटा के, ठीक है, IES में चेंज कर देंगे, हाउ मेनी बाउंटीज। ठीक है, कितनी नेमतें, फिर लिखेंगे डिड। ठीक है, डिड आ गया, उसके बाद लिखेंगे अल्लाह, डिड अल्लाह, लास्ट में लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डिड अल्लाह गिव, हाउ मेनी बाउंटीज डिड अल्लाह गिव, अल्लाह ने कितनी नेमतें दी। गिव की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेस्टो, BESTOW, बेस्टो मतलब होता है अता करना। ठीक है, नवाजना, हाउ मेनी बाउंटीज डिड अल्लाह गिव, या फिर डिड अल्लाह बेस्टो। इसी तरीके से आखिर का जुमला देखिए, हमने रमज़ान में कितनी इबादत की, तो देखिए इबादत ये गिनी नहीं जा सकती है। ठीक है, वैसे भी इसमें देखिए जो सवाल हो रहा है ना, वो इबादत के बारे में हो रहा है, और इबादत क्या है, ये फेल है, इबादत करना। ठीक है, अगर कोई इसम होता तो वहां पर हम हाउ मेनी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसी चीज के बारे में सवाल हो रहा है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, हाउ मच, हाउ मच। ठीक है, हाउ मच के बाद लाएंगे डिड, हाउ मच डिड, उसके बाद लाएंगे वी, हाउ मच डिड वी। ठीक है, आगे लिखेंगे वॉरशिप इन रमज़ान, RAMAZAN, रमज़ान। ठीक है, एक बात आप याद रख लीजिए, इंग्लिश में जो रमज़ान लिखते हैं ना वो Z से भी लिखते हैं, और कभी कभी कहीं कहीं किताबों में DH से भी लिखा जाता है, जैसे कि RAMAZAN,
DHAN रमज़ान, खुसूसन साउथ इंडिया में, ठीक है। हिंदुस्तान की बात करें, साउथ इंडिया में केरला है, मैसूरू है, और इसी तरीके से तमिलनाडु है, बेंगलोर है, ठीक है। ऐसे जगहों में Z को DH के साथ लिखते हैं रमज़ान, ठीक है। तो परेशान मत होइए, यहाँ पर सवालिया निशान, ठीक है। किसने अजान दी, देखिए किसने अजान दी, तो यहाँ पे देखिए किसने, ये फाइल है तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हु, ठीक है। हु के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ये थोड़ा मुनफरिद तरीके से आता है, ये बतौर वाहिद सब्जेक्ट के इस्तेमाल होता है, ठीक है। बोलने में तो सवालिया लगता है, किसने अजान दी, देखिए किसने अजान दी, ये सवालिया लग रहा है, ठीक है। और इसके लास्ट में सवालिया निशान भी लगेगा, लेकिन जो कायदा होगा ना वो सवालिया नहीं होगा। बतौर अफर्मेटिव जो एक सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का जो कायदा होता है ना, वो इसका भी होगा। देखिए हु कॉल, ठीक है, ED कॉल्ड, हु कॉल्ड अजान। कॉल मतलब होता है बुलाना, लेकिन अगर इसको अजान के साथ इस्तेमाल करेंगे तो अजान करना, ठीक है। इसी तरीके से कॉल की जगह आप इस्तेमाल करेंगे से मतलब होता है कहना, उसका सेकंड फॉर्म यहाँ पर ले आएंगे सेड, हु सेड अजान, अजान कहना, अजान देना, ठीक है। इसी तरीके से एक लफ्ज़ और, गिव मतलब होता है देना, उसका सेकंड फॉर्म लेकर आएंगे यहाँ पे गेव, GAVE गेव, हु गेव अजान, अजान देना, ठीक है, किसने अजान दी। इसी तरीके से इसको अगर आपको मनफी बनाना हो, तुमने क्यों नहीं मारा, ठीक है, फलक ने किससे बात नहीं की, अल्लाह ने कितनी नेमतें नहीं दी, तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब के बीच में नॉट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट है, वर्ब के बीच में नॉट इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे भी देखिए नॉट इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से आप नॉट इस्तेमाल करते चले जाइए, ठीक है। जुमले को और थोड़ा कुशादा करते चले जाइए और जुमला फैलाते चले जाइए, जुमला बनाते चले जाइए, बहुत आसान है, ठीक है। कायदे को मलहूज रखना है। अगर हम अफर्मेटिव बना रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, सेकंड फॉर्म लेकर आएंगे, उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम मनफी बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद चाहे वो वाहिद हो चाहे जमा हो, डिड नॉट लेकर आएंगे, और फिर जो हम फेल की सेकंड फॉर्म लेकर आ रहे थे वो फर्स्ट में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बना रहे हैं तो वहां पे डिड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और डिड के बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम उसमें WH फैमिली को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए WH फैमिली इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा काम होगा वो डिड है, हेल्पिंग वर्ब लाना है, यानी सवालिया अल्फाज के बाद हेल्पिंग वर्ब जोड़ देंगे, डिड को जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। चलिए एक बार हम कायदों को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, तकरार कर लेते हैं। यानी अफर्मेटिव यानी मुस्बत कैसे बनाएंगे, निगेटिव यानी मनफी कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव यानी सवालिया कैसे बनाएंगे, ठीक है। मुख्तसर से आप समझ लीजिए, थोड़ा बेहतर रहेगा। देखिए इसका क्या कायदा है, बहुत आसान है। इसका कायदा यह है कि सब्जेक्ट चाहे वाहिद हो चाहे जमा हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप मुस्बत बना रहे हैं तो इनके बाद फ़ौरन क्या लाएंगे, वर्ब लाएंगे, वो भी वर्ब की दूसरी फॉर्म लेकर आएंगे, उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अफर्मेटिव यानी मुस्बत है। इसी को अगर आपको निगेटिव बनाना हो तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये इन सब्जेक्ट के बाद लाएंगे डिड नॉट, देखिए डिड नॉट, उसके बाद लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, तब सेकंड नहीं लाएंगे, ठीक है। जब मनफी बन जाएगा तो फर्स्ट लाएंगे, ठीक है। उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो डिड नॉट है ना, इसको डिडंट भी बोलते हैं, DID, डिड N''T, डिडंट, ठीक है। इसी को अगर आपको सवालिया बनाना हो, ठीक है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के जरिए, तो सबसे पहले लिखेंगे डिड, ठीक है। और इस डिड के बाद जो भी हमको लाना हो, सब्जेक्ट लाना हो, ठीक है, चाहे वाहिद हो चाहे जमा हो, ठीक है, वो लेकर आएंगे। उसके बाद लाएंगे वर्ब, लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, उसके बाद लाएंगे आगे ऑब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है। इसी को अगर आपको मनफी बनाना हो, यानी डिड के जरिए मनफी बनाना हो, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट, और बाकी कायदा वही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको WH फैमिली को जुमलों में इस्तेमाल करना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि वेयर है, ठीक है, वाई है,
हु है, हुज है, और ढेर सारे जो सवालिया अल्फाज हैं, ठीक है, इनको लाएंगे। इनके बाद इस्तेमाल करेंगे डिड है, और डिड के बाद लाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ये नहीं देखेंगे वाहिद है या जमा है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद लाएंगे वर्ब, और वर्ब में क्या इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी को अगर आपको मनफी बनाना हो तो ये सवालिया अल्फाज, फिर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट पे हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, 2 वीडियो हो गई। इससे पहले की वीडियो में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पे बात की थी, और इस वीडियो में सिर्फ हमने WH फैमिली के बारे में बताया है, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो इंशाल्लाह होगी उसमें हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस के बारे में, जैसे मैं आ रहा था, मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, तुम नहा रहे थे, तुम पढ़ा रहे थे, था जो आता है, ठीक है, उसमें इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। रमज़ान भी धीरे धीरे रुखसत हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे तलबा जो बिज़ी थे, जो मशगूल थे, अब उनको वक्त मिल रहा है, धीरे धीरे अब वो कोर्स से जुड़ रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप दूसरे लोगों को भी जोड़िए, ठीक है, और दुआ करिए कि मदरसा जल्द से जल्द खुले, क्योंकि हिंदुस्तान में रौनक नहीं है, मदरसे बंद है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।